क्या पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच पर अपनी पकड़ बना ली है या वेस्टइंडीज अभी भी कोई बड़ा सरप्राइज देने वाला है? यही सवाल दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद हर क्रिकेट फैन के जहन में घूम रहा है, क्योंकि जब सामने वेस्टइंडीज जैसी अनप्रेडिक्टेबल टीम हो तो आखिरी गेंद तक किसी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं होता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दूसरे दिन पाकिस्तान ने जिस तरह मैच में वापसी की, उसने मुकाबले का पूरा रंग बदल दिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 194 था। उस समय ऐसा लग रहा था कि कैरेबियाई बल्लेबाज 450 से 500 रन तक पहुंच सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी आत्मविश्वास से भरी हुई थी और पाकिस्तान के गेंदबाज दबाव में नजर आ रहे थे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि एक अच्छा सेशन पूरे मैच की कहानी बदल देता है। दूसरे दिन पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने वही करके दिखाया। मोहम्मद अली ने 4 विकेट लेकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी। मोहम्मद अब्बास ने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल करते हुए 3 अहम विकेट हासिल किए। खुर्रम शहजाद ने 2 विकेट लेकर लगातार दबाव बनाए रखा, जबकि आमिर जमाल ने भी 1 विकेट लेकर अपना योगदान दिया। इन चारों गेंदबाजों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि अगर सही लाइन और लेंथ पर लगातार गेंदबाजी की जाए तो किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को रोका जा सकता है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 311 रन पर सिमट गई। यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लिए मनोवैज्ञानिक जीत भी थी। जिस टीम को लोग 500 रन बनाते हुए देख रहे थे, उसे 311 पर रोक देना गेंदबाजों की मेहनत, अनुशासन और शानदार योजना का नतीजा था। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। पाकिस्तान को भी अच्छी शुरुआत की जरूरत थी, मगर शुरुआत उम्मीदों के बिल्कुल उलट रही। नौजवान बल्लेबाज अजान अवैस बिना खाता खोले सिर्फ 9 गेंद खेलने के बाद पवेलियन लौट गए। 1 रन पर पहला विकेट गिरते ही स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी समर्थकों की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लगा कि कहीं दबाव बल्लेबाजों पर हावी न हो जाए। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शान मसूद। हाल ही में उनसे टेस्ट कप्तानी लेकर बाबर आजम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे समय में हर खिलाड़ी खुद को साबित करना चाहता है और शान मसूद ने अपने बल्ले से शानदार जवाब दिया। उन्होंने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही दबाव को खुद पर हावी होने दिया। हर रन के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उन्होंने टीम की पारी को संभाल लिया। दूसरे छोर पर इमाम उल हक ने भी बेहतरीन संयम दिखाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 155 रन की साझेदारी ने पाकिस्तान को मुश्किल स्थिति से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इमाम उल हक ने 102 गेंदों पर 63 रन की शानदार पारी खेली। यह पारी भले शतक में नहीं बदली, लेकिन टीम के लिए इसकी अहमियत किसी शतक से कम नहीं थी। शान मसूद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 137 गेंदों पर 88 रन बनाकर नाबाद रहे। अब उनकी नजर सिर्फ टीम को बढ़त दिलाने पर नहीं, बल्कि अपने शतक पर भी होगी। अगर तीसरे दिन वह अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं तो यह उनके करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक मानी जाएगी। कप्तान बाबर आजम से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो 38 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि उनकी पारी लंबी नहीं रही, फिर भी उन्होंने साझेदारी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। अब तीसरे दिन उनकी गैर मौजूदगी में बाकी बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन बना लिए हैं। यानी पहली पारी में वेस्टइंडीज के 311 रन तक पहुंचने के लिए उसे अब सिर्फ 112 रन और चाहिए। मैच इस समय पूरी तरह संतुलन से थोड़ा पाकिस्तान की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। अगर वेस्टइंडीज की गेंदबाजी की बात करें तो केमार रोच, जेडन सील्स और अल्जारी जोसेफ को एक एक विकेट मिला, लेकिन जिस आक्रामक और लगातार दबाव वाली गेंदबाजी की उनसे उम्मीद थी, वो अब तक देखने को नहीं मिली। अगर तीसरे दिन सुबह के पहले घंटे में वे जल्दी विकेट नहीं निकाल पाए तो पाकिस्तान आसानी से बढ़त हासिल कर सकता है। हालांकि एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, वेस्टइंडीज एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। यही वो टीम है जो हारी हुई बाजी को भी पलटने का दम रखती है। इसलिए पाकिस्तान को जरा भी लापरवाही नहीं करनी होगी। जितनी जल्दी बढ़त तक मिले उतनी ही बड़ी बढ़त लेने की कोशिश करनी होगी, ताकि चौथी पारी में वेस्टइंडीज पर पूरा दबाव बनाया जा सके। फिलहाल दूसरे दिन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पाकिस्तान ने शानदार वापसी करते हुए मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक सेशन ही पूरी कहानी बदल सकता है। अब सबकी निगाहें तीसरे दिन पर होंगी। क्या शान मसूद?
अपना शतक पूरा करेंगे? क्या पाकिस्तान पहली पारी में बड़ी बढ़त हासिल करेगा, या फिर वेस्टइंडीज एक बार फिर अपनी अनप्रेडिक्टेबल पहचान साबित करते हुए मैच में वापसी करेगा? यही सवाल इस टेस्ट मुकाबले को और भी रोमांचक बना रहे हैं। क्या बाबर आजम की कप्तानी पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में नई सुबह लेकर आई है, या फिर अभी असली परीक्षा बाकी है? दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद यह सवाल सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया के सामने खड़ा है, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच नहीं खेला जा रहा, बल्कि यह बाबर आजम की कप्तानी, टीम के आत्मविश्वास और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के भविष्य की भी परीक्षा है। इस सीरीज का सबसे बड़ा पहलू यही है कि बाबर आजम की कप्तानी में यह पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। हालांकि बाबर पहले भी पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। टीम एक नए दौर में प्रवेश कर रही है और हर किसी की नजर इस बात पर है कि क्या बाबर अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को फिर से लगातार जीत की राह पर ला पाएंगे। शान मसूद के दौर में पाकिस्तान ने कई ऐसे टेस्ट मुकाबले गंवाए जहां टीम के पास मैच जीतने का सुनहरा मौका था। बल्लेबाजी कई बार अच्छी रही, गेंदबाजी भी बुरी नहीं थी, लेकिन निर्णायक मौकों पर टीम वो नतीजे नहीं निकाल सकी जिसकी पूरे देश को उम्मीद थी। यही वजह है कि अब बाबर आजम की वापसी को सिर्फ कप्तानी में बदलाव नहीं बल्कि नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। दूसरे दिन के खेल ने भी यह एहसास दिलाया कि पाकिस्तान की टीम इस समय पहले से कहीं अधिक संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है। पहले गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए वेस्टइंडीज को 311 रन पर रोक दिया और फिर बल्लेबाजों ने मुश्किल शुरुआत के बावजूद धैर्य और समझदारी के साथ पारी को संभाल लिया। यही वह क्रिकेट है जो बड़ी टीमों की पहचान होती है। अब तीसरे दिन की सबसे बड़ी उम्मीद शान मसूद और सलमान अली आगा की जोड़ी से जुड़ी हुई है। अगर ये दोनों बल्लेबाज लंबी साझेदारी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ वेस्टइंडीज के स्कोर की बराबरी ही नहीं करेगा बल्कि अच्छी खासी बढ़त भी हासिल कर सकता है। टेस्ट क्रिकेट में कई बार एक साझेदारी पूरे मैच की दिशा बदल देती है और इस वक्त ऐसा लगता है कि यही साझेदारी पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग मोमेंट साबित हो सकती है। अगर पाकिस्तान पहली पारी में 100 या उससे ज्यादा रन की बढ़त लेने में सफल हो जाता है तो चौथी पारी में वेस्टइंडीज पर मानसिक दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसे हालात में बल्लेबाजी करना कभी आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने मोहम्मद अब्बास जैसे अनुभवी गेंदबाज और मोहम्मद अली जैसे लय में चल रहे तेज गेंदबाज मौजूद हों। लेकिन इस मुकाबले का एक और अहम किरदार है मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आसमान पर बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई गई है। ओवरकास्ट परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त स्विंग और सीएम मूवमेंट मिल सकती है। इसका फायदा पाकिस्तान के गेंदबाजों को भी मिल सकता है। लेकिन दूसरी ओर बारिश खेल का समय भी कम कर सकती है। अगर बारिश बार बार खेल में रुकावट डालती है तो एक जीत की ओर बढ़ता हुआ मुकाबला भी ड्रॉ की तरफ जा सकता है। यानी अब सिर्फ खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही नहीं बल्कि मौसम भी इस टेस्ट मैच का नतीजा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके साथ साथ इस सीरीज की अहमियत सिर्फ वेस्टइंडीज तक सीमित नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान को इंग्लैंड का चुनौतीपूर्ण दौरा करना है। इंग्लैंड की परिस्थितियां, वहां की पिचें और वहां की तेज गेंदबाजी पूरी तरह अलग चुनौती पेश करती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस सीरीज में आत्मविश्वास के साथ जीत दर्ज करता है तो टीम का मनोबल इंग्लैंड दौरे से पहले काफी ऊंचा होगा। यही कारण है कि बाबर आजम के लिए यह सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं बल्कि अपनी कप्तानी पर भरोसा मजबूत करने का भी सुनहरा मौका है। अगर उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ये सीरीज जीतता है तो खिलाड़ियों का विश्वास भी बढ़ेगा और ड्रेसिंग रूम का माहौल भी पहले से अधिक सकारात्मक होगा। फिलहाल मैच की तस्वीर पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई दे रही है। टीम ने गेंदबाजी में शानदार वापसी की, बल्लेबाजी में संयम दिखाया और अब पहली पारी में बढ़त लेने की स्थिति में खड़ी है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी सीख यही है कि यहां कोई भी बढ़त तब तक सुरक्षित नहीं मानी जाती जब तक आखिरी विकेट नहीं गिर जाता। वेस्टइंडीज ऐसी टीम है जो कई बार हारे हुए मैचों में भी जबरदस्त वापसी कर चुकी है। इसलिए पाकिस्तान को एक पल के लिए भी आत्मसंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। जितना मजबूत खेल दूसरे दिन दिखा उससे भी बेहतर क्रिकेट अगले 3 दिनों में खेलना होगा। फिलहाल कहानी पाकिस्तान के पक्ष में लिखी जा रही है। बाबर आजम की कप्तानी ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। शान मसूद शानदार लय में है, गेंदबाज आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और टीम पहली पारी में बढ़त लेने के बेहद करीब है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती यही है कि हर नया दिन एक नई कहानी लिखता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान इस मजबूत पकड़ को ऐतिहासिक जीत में बदल पाता है या फिर बारिश और वेस्टइंडीज की अप्रत्याशित वापसी इस मुकाबले की पूरी पटकथा बदल देती है। अगर वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी में 311 रन तक पहुंच पाया
तो उसका सबसे बड़ा श्रेय दो बल्लेबाजों को जाता है, केविन हॉज और शाय होप। इन दोनों ने ऐसे समय पर जिम्मेदारी उठाई जब टीम को एक लंबी साझेदारी और अनुभवी बल्लेबाजी की सख्त जरूरत थी। केविन हॉज ने एक 183 गेंदों पर 84 रन की बेहद धैर्यपूर्ण और परिपक्व पारी खेली। यह कोई तूफानी पारी नहीं थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हर रन की कीमत होती है। हॉज ने विकेट पर टिककर पाकिस्तान के गेंदबाजों को लंबे स्पेल फेंकने पर मजबूर किया, नई गेंद का असर कम किया और अपनी टीम की पारी को स्थिरता दी। उनकी बल्लेबाजी में संयम भी था, आत्मविश्वास भी था और टीम के लिए लड़ने का जज्बा भी साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर विकेटकीपर बल्लेबाज शाय होप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मौकों पर वो अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने 182 गेंदों पर 92 रन की शानदार पारी खेली। शतक से सिर्फ 8 रन दूर रह जाना उनके लिए जरूर निराशाजनक रहा होगा, लेकिन उनकी इस पारी ने वेस्टइंडीज को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। जिस धैर्य, तकनीक और समझदारी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों का सामना किया, वो काबिले तारीफ था। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की परीक्षा ली और एक समय ऐसा लगने लगा था कि वेस्टइंडीज 400 या उससे भी आगे निकल सकता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का रोमांच यही है कि एक शानदार साझेदारी के बाद भी अगर निचला क्रम साथ न दे तो मैच का रुख बदलने में देर नहीं लगती। यही पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कमाल दिखाया। जैसे ही केविन हॉज और शाय होप आउट हुए, वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी बिखरती चली गई। निचले क्रम के बल्लेबाज इन दोनों की मेहनत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और पूरी टीम 311 रन पर सिमट गई। यानी साफ कहा जा सकता है कि अगर केविन हॉज और शाय होप ये दोनों शानदार पारियां नहीं खेलते तो शायद वेस्टइंडीज 311 रन तक भी नहीं पहुंच पाता। इन दोनों ने अपनी टीम को मुश्किल हालात से निकाला। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने यह भी दिखा दिया कि सही समय पर विकेट निकालना ही टेस्ट क्रिकेट में मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। यही वजह है कि दूसरे दिन के अंत तक मुकाबले का पलड़ा धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ दिखाई देने लगा।